हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू अ स्टैम्पेड जो तिरुपति आपका जो टेम्पल है वहां पर हुई है, जिसकी वजह से 6 लोगों की जान चली गई है और कहा जा रहा है कि 20 लोगों की इंजरी हुई है। ये तिरुपति जो आपका तिरुपति बालाजी टेम्पल है वहां पर ये स्टैम्पेड का केस देखने को मिला है। नाउ अगेन ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है बिकॉज पिछले 1 साल के अंदर ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जहां पर स्टैम्पेड की वजह से चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। ऑलराइट, चाहे वो हथरस कांड हो जहां पर लगभग 120 प्लस लोगों की डेथ हो गई थी यूपी के अंदर, ऑलराइट, या फिर ये वाला केस हो जहां ड्यू टू द कल्चरल फेस्टिवल उसके टिकट काउंटर पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। नाउ सी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि क्राउड मैनेजमेंट को लेके आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरफ से यानी एनडीएमए की तरफ से स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से स्टैम्पेड को कंट्रोल करना है, आपको एग्जिट्स कैसे रखने हैं, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, किसी प्लेस को किस हद तक के आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं कि कोई अफवाह ना फैले, कोई इस तरीके की चीज़ें ना हो। बट एनी हाउ दीज थिंग्स हैपन और ये जो हादसा हुआ है अगेन ये उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। एंड येस, यहाँ से जो रेगुलेशंस हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू डाटा रूल्स। देखिए, आपके इंडिया के अंदर डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसके रिलेटेड रूल्स आपके स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार की बहुत जल्द, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्राफ्ट मोड में है आपका पूरा का पूरा बिल, जिसके अंदर आपका एक बोर्ड अलग से बनाया जाएगा जो स्पेशली डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड डील करेगा। ठीक है, इसके अंदर विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया अगर आपका कोई भी डिजिटल डाटा एक्सेस हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तो उससे रिलेटेड पूरे के पूरे रूल्स हैं, वो सब कुछ इस एक्ट के अंदर मैंशनड है। नाउ द टाइम हैज कम, इंफॉर्मेशन जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दैट इज अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला है कि आपके इस एक्ट को जल्द ही लागू स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज मोर और लेस कम ही अमेंडमेंट्स होनी है, ज्यादातर चीजें जो हैं एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड ये पूरा का पूरा है। नाउ अगेन ये 2023 में आया था, तो ये पूरी जो आपके पास गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स की डिटेल्स हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डाटा की एफिशिएंसी, डाटा प्रोटेक्टर कौन है, किसको उस चीज की आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि आप मेरा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में लिया गया है डाटा, और उसके बाद अगर वो ऑनलाइन एक्सेस हो रहा है तो वो सब कुछ इस डाटा के अंदर जरूरी है। नाउ अगेन, क्योंकि सारा वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, चीजें बहुत ज्यादा अलग लेवल पर आ रही हैं, पायरेसी के इश्यूज देखे जा रहे हैं, ठीक है, डाटा प्राइवेसी के इश्यूज देखे जा रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है कि कारगर साबित हो जाए, राइट। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात है, बिकॉज जो अथॉरिटी है आपकी, जो बोर्ड बनने वाला है, दैट इज द कंप्लीट अथॉरिटी जो इस चीज को कंप्लीटली मैनेज करेगी कि किस तरीके से प्राइवेसी को कंसर्न आउट करना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये न्यूज आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आपकी एचएमपीवी से रिलेटेड फिर से न्यूज आ गई है। ठीक है जी, देखिए WHO ने क्लियरली कहा है कि चाइना के अंदर कोई भी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। एचएमपीवी का कोई भी ऐसा इमरजेंट ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से हम माने कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन। चाइना के ऑफिशियल्स ने जो चीजें WHO को रिकॉर्ड कराई है उनके हिसाब से सब कुछ अंडर कंट्रोल है एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। ठीक है, इंडिया ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दिया था कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो पहली बार सामने आ रहा है, ये 2001 में भी था, तो इसका आउटब्रेक कभी भी ऐसे नहीं होगा कि क्योंकि लोग जो है इसको कोविड के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन इमर्ज होती नहीं दिखाई दे रही है, ना ही उसके आसपास कुछ ऐसा है। समझ रहे हैं? लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको, दैट इज ह्यूमन मेटानिमोनोवायरस, इसके पूरे की पूरे स्कीमेटिक्स को जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियोस देख के आप इसको अच्छे से समझ लें, बिकॉज ये जीएस पेपर 3 से अगेन आपका सीधा सीधा ये टॉपिक रिलेट करेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम दिस पेज। देखिए, यहाँ पर
आपके मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड हमने पिछले ही मंथ ये चीज कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुनवाई शुरू होनी है मुल्ला पेरियार डैम के केस को लेके, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल कि ये आपकी जो डैम है ये दो स्टेट्स के बीच में रिफ्ट का कारण बनी हुई है, केरला एंड तमिलनाडु, जिसमें ये पूरी की पूरी डैम जो है वो केरला में सिचुएटेड है लेकिन इसको एक्सेस तमिलनाडु करता है क्योंकि एक पुरानी ट्रीटी है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी लैंड जो है वो लीज पे दी गई है। ऑलराइट, नाउ कंसर्न सीधा सीधा ये है कि ये जो डैम है ये बहुत 100 ऑफ ईयर्स पुरानी है और इसके अंदर लीकेजेस होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ज्यादा लोडेड होगी या ज्यादा आपका वाटर रिटेंशन होगा तो फॉर श्योर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है जिसकी वजह से फ्लड या फिर मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है केरला स्टेट के अंदर। इसी इशू को कंट्रोल करने के लिए पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के अंदर सबसे पहले जो चीज आगे कंसर्न में लेके आए हैं वो लोग, दैट इज योर डैम सेफ्टी एक्ट। ठीक है, वो सीधे सीधे आपके डैम सेफ्टी एक्ट को ले आए हैं कि आपने, वो सेंटर से पूछ रहे हैं कि ये जो कंसर्न है ये डैम से रिलेटेड है, उसकी सेफ्टी को लेके अगर सेंटर ने एक लॉ बनाया है दैट टू इन 2021, अभी तक के कुछ भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पेपर पर जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस में नहीं आ रही है। यहां तक कि आपकी डैम कंट्रोल अथॉरिटी जो है दैट इज, देखिए यहां पर कहा गया है कि एक सुपरवाइजरी कमेटी है दैट इज योर नेशनल डैम सुपरवाइजरी कमेटी, वो भी नहीं बनाई गई है, जबकि आपकी तमिलनाडु की तरफ से कहा गया है कि सर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी तो बन चुकी है। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी तो तब बनेगी अगर कमेटी पहले होगी। ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड पूरा का पूरा मामला अब सेंटर की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट व्हाट यू आर डूइंग ऑन दिस टेक, क्योंकि जो वाटर लेवल है केरला की तरफ से ये कहा गया है कि 142 फीट से एटलीस्ट 120 फीट पर इसको रिस्टोर कीजिए ताकि सेफ्टी कंसर्न्स का ध्यान रखें, बिकॉज सेंटर की तरफ से एज सच कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला अगेन आपका एक पुराना एक्ट जो है वो न्यूज में आ चुका है, डैम सेफ्टी एक्ट, जो आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है। क्लियर है जी? चलिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है दैट इज योर ऑन दिस पेज ओनली, हमारे पास फ्लेमिंगो फेस्टिवल की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के आपकी जो है आंध्र प्रदेश की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर इज गोइंग टू बी जनवरी 18 से लेके जनवरी 20 तक फ्लेमिंगो फेस्टिवल होने वाला है। ये बर्ड जो है आपकी इंडिया के अंदर मेजरली माइग्रेटरी बर्ड के रूप में आता है। कोलेरू लेक, चिलिका लेक, ठीक है, पुलिकट लेक के पास ये जो है आपके वहां पर होती है। ये जो पर्टिकुलरली फेस्टिवल है ये 5 बर्ड सेंचुरीज यहाँ पर आपके लिए नेम है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, देयर इज नेलापट्टू, देन बीवी पलेम, देन अतकानिथिप्पा एंड श्री सिटी एंड सुलरपेटा। ठीक है, सुलूरपेटा, ये 5 जगह है जहां पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है। अगर बात करें फ्लेमिंगो की तो ये कुछ टाइप्स में है, मेजरली आपके 6 कैटेगरीज में होते हैं फ्लेमिंगोज वर्ल्ड वाइड। ये आपका देखिए यूएसए के अंदर यहाँ पर कैलिफोर्निया में मिलते हैं, देन कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर यहाँ इनको अमेरिकन फ्लेमिंगो बोला जाता है। देन देयर इज इंडियन, राइट, इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। फिर कैरेबियन फ्लेमिंगोज होते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो होता है, लेसर फ्लेमिंगो। भारत के अंदर जो स्पेसिफिकली मिलते हैं दैट इज ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगोज। ग्रेटर फ्लेमिंगो आपके गुजरात का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है, और उसका IUCN स्टेटस आपका नियर थ्रेटेड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर इनमें से 2 ही टाइप के मिलते हैं, ग्रेटर एंड योर लेसर फ्लेमिंगोज। एक आपका नियर थ्रेटेड कैटेगरी में है और एक आपका लीस्ट कंसर्न में है। क्लियर है जी? तो लीस्ट कंसर्न और आपका नियर थ्रेटेड कैटेगरी है ग्रेटर फ्लेमिंगो की और लेसर फ्लेमिंगो की, और गुजरात का स्टेट बर्ड है, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा फेस्टिवल है। 5 जो बर्ड सेंचुरीज हैं वो आपको मार्क कर लेनी है, ताकि आपके पेपर में अगर पूछे कि किस वजह से न्यूज में थी या दीज वर इन न्यूज, तो आपको पता हो कि यहाँ पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये सीधा सीधा आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है अगेन इट इज फ्रॉम हेयर। यहाँ पर हमने ये आर्टिकल कल भी डिस्कस किया है। वी नारायणन आपके इसरो के चीफ जो है, नए चीफ
बनने वाले हैं। 14 जनवरी से ये ऑफिस को टेक ओवर करेंगे। और इस आर्टिकल के अंदर फिर से एक बार डिटेल में बताया गया है कि जो पहले हो चुका है, दैट इज चंद्रयान 3 हो चुका है, गगनयान लॉन्च होना है, आदित्य L1 हो चुका है, वो सब कुछ पहले था। बट अपकमिंग ईयर्स के अंदर इसरो के जो आपके नए टेक्निकलिटीज हैं या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, देयर इज रिलेटेड टू मेजर जो है गगनयान है, ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन है, देन उसके बाद अपना हमारा स्पेस स्टेशन भारत अंतरिक्ष जो है उसकी बारे में बात हो रही है। तो मेजर प्रोजेक्ट्स जो इनके टाइम पे आने वाले हैं उनके बारे में बात की गई है कि इनकी कार्यकाल के दौरान ये सारी चीजें देखने लायक रहेंगी और दिखने वाली है, तो उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। मोरोवर ये भी कहा जा रहा है कि जस्ट आफ्टर ही इज गोइंग टू टेक द ऑफिस, तो साथ ही हमारा GSLV Mark 2 जो है वो IRNSS 1K मिशन लेके जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ऑलराइट। जिस तरीके से हम GPS यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिस तरीके से रशिया के अंदर गैलीलियो है, वैसे ही भारत ने अपना नाविक बनाया है। IRNSS इज द टेक्निकल नेम, नाविक उसका नेविगेशनल कंट्रोल वाला जो नेम है वो है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू कि इंडिया के मेनलैंड के ऊपर पोजिशनिंग के लिए, अलाइन करने के लिए हम ये सैटेलाइट्स भेज रहे हैं कि GPS और गैलीलियो के पार पर हम भारत के अंदर हर चीज को कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके और पोजिशनिंग सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बना सके, ठीक है। अभी तक के जो नाविक है उसे मिलिट्री अपने लिए यूज करती है फॉर दी कोड्स वगैरह डिटेक्ट करने में। अब कोशिश ये की जा रही है कि भारत का अपना खुद का पोजिशनिंग सिस्टम हो, जिसके अंदर ये जो मिशन है दैट इज GSLV Mark 2 के द्वारा जो IRNSS 1K सैटेलाइट जा रही है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये चीज याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वीनस के ऊपर मिशन जाने वाला है भारत का, मार्स के ऊपर फिर से जाने वाले हैं हम, ठीक है। आपका चंद्रयान 4 है, गगनयान 4 दैट मैटर आने वाला है, भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है, स्पेस स्टेशन। तो ये काफी सारे लाइंड अप प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के, और एक नया चेहरा या एक नए चीफ की अथॉरिटी के अंदर किस तरीके से इसरो अपनी चीजें करता है वो देखने लायक रहेगा। ये इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको बताया गया है, यही चीज इसमें डिस्कस हुई है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इस पेज से है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन। देखिए बहुत दिनों के बाद यहां से न्यूज आ रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि मालदीव्स के अंदर जो है इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू दिस। यहां पर जो है आपको सीधा सीधा बताया गया है, दिस इज रिलेटेड टू एकता हार्बर, ठीक है। आपका एकता हार्बर है MNDF कोस्ट के ऊपर, और वो आपके दिस इज ऑन दी सिवा फारू, ये कोस्ट है आपकी, दैट इज इन योर मालदीव्स, जहां पर जिसकी जो डेवलपमेंट स्टोन है वो राजनाथ सिंह जी ही रख के आए हैं। सीधा सीधा ये ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट है इंडिया की तरफ से जो हमने दिया है स्पेसिफिकली, ठीक है। हाईएस्ट बिगेस्ट ग्रांट इन प्रोजेक्ट है ये इंडिया की तरफ से, जहां पर हम मदद कर रहे हैं उनको एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट करने के लिए कि आप यहां पर इसको डेवलप कर लीजिए, ठीक है। क्या चीज है? हार्बर है, जहां पर हम अपनी मिलिट्री को भी एक्सेस दे सकते हैं, जहां पर शिप्स की आवाजाही, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम अपना कोस्टल नेवल शिप्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सो दैट वी आर एट अ वेरी गुड रिलेशंस विद दिस नेशन, ठीक है। इस हार्बर के लेस्टोन के बाद ही वहां पर इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ था, अब जाकर फिर से रिलेशंस नॉर्मल हो रहे हैं, बैक टू रिट्रीवल पे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये उसी चीज को दर्शा रहा है कि दोनों ही देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स मिले हैं एंड रिलेशंस को फिर से एक सिक्योर गाइडलाइन के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है, जो हम यूज करते हैं अपने आसपास के देशों के साथ, एक है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और स्पेसिफिकली आइलैंड नेशन के साथ इज सागर इनिशिएटिव, ठीक है। सिक्योरिंग एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशियन, ये दो वर्ड्स आपको की वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा यूज करने हैं अपनी आंसर राइटिंग के अंदर, स्पेसिफिकली जब हम इंडिया और उसके आसपास के रीजन की बात करेंगे, ठीक है जी। और यहां से जो प्रोजेक्ट न्यूज में है, अगेन आपको वो चीज याद रखनी है, दैट इज एकता हार्बर। सीधा पूछ लेगा यूपीएससी दैट दिस टर्म वाज इन न्यूज, दिस हार्बर इज इन न्यूज, दिस ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट इज इन न्यूज, इट इज बिटवीन विच टू नेशंस, ठीक है। कौन से दो नेशंस के बीच में ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट हुआ है, किस देश के अंदर ये डेवलप हो रहा है, कौन ग्रांट इन एड दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इट इज इन मालदीव्स एंड ग्रांट इन एड इज गिवन बाय इंडिया,
क्लियर है जी? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है दैट इज फ्रॉम दिस पेज। अगेन हमें पता है कि देश के अंदर हमने कल भी डिस्कस किया, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन चल रही है। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या थीम है, कहाँ पर है। अगेन ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है और वहां पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट सी एक बात बोल दी है कि इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा अग्रसर इसीलिए है क्योंकि दो बैलेंसिंग पिलर्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, एक हमारा ट्रेडिशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो आप इस आर्टिकल से अपने लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट निकाल सकते हैं। देखिए स्पीच को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा, द वेरी कंट्री दैट वाज प्रिडिक्टेड टू गो अंडर एंडेड अप सप्लाइंग वैक्सीन्स एंड मेडिसिन टू द वर्ल्ड। ठीक है, जहां लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने ही पूरी दुनिया को वैक्सीन पहुंचाई हैं। एंड देयर इज डिफरेंट इक्वली टेलिंग एग्जांपल इज व्हाट वी सी द रेलम ऑफ स्पेस। आप स्पेस में देख लें, चंद्रयान 3, आदित्य L1, उनके बारे में बताया गया है, गगनयान के बारे में बताया है। डिजिटल एरा के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात कर लें, या फिर आप बात कर ले लोगों के माइंडसेट के बारे में। नए स्टार्टअप 90,000 नए स्टार्टअप्स हैं भारत में और 100+ यूनिकॉर्न्स हैं। ड्रोन दीदी, अटल टिंकरिंग लैब, हैकाथॉन्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब दिखा रहा है कि भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन उसके पीछे जो नींव है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हैं जिनको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस आर्टिकल को बहुत ही क्लोजली ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस आर्टिकल से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट निकल के आ रहा है जो सीधे सीधे आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज द वर्ड्स, द डाटा, द फिगर्स, द स्टैट्स विच आर गिवन लाइक स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स, दिस इज समथिंग विच इज प्लेस्ड वेरी ब्यूटीफुल इन दिस आर्टिकल और ये आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है, जो इस बार का करंट है, वो सारा कुछ हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आप कल की वीडियो देख लीजिए, उसके लिए आपको बहुत डिटेल में समझाया गया था कल की वीडियो में। ठीक है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है। एंड द डेवलपमेंट्स हैपनिंग एट दिस इवेंट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। ये चीज हम कल भी डिस्कस करके हटे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। यहां पर देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, न्यूज में क्यों आई है चीज, देखिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। आपके जो MK स्टैलिन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने $1 मिलियन का प्राइज रखा है उस इंसान के लिए जो भी कोई या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो डेसिफर कर देगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप कह सकते हैं दैट इज दी deciphers the scripts of Indus Valley civilization. Now what it is about, देखिए हमेशा से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट उसको पूरे 100 साल हो चुके हैं उसके डिस्कवरी को। 1924 सितंबर में ये फाइंड आउट की गई थी, जो उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे जॉन मार्शल। ठीक है, और तब से लेकर अभी तक ये चल रहा है। काफी सारे कंसेप्ट्स आए हैं, काफी सारी चीजें आई हैं, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है दैट IVC जो है उसका एक्सटेंट मेनली नॉर्दर्न इंडिया की तरफ ही बताया जा रहा है। लेकिन इस आर्टिकल को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि एज पर दी रिपोर्ट्स एंड एज पर दी थिंग्स विच आर बीइंग फाइंड आउट दैट इज ग्राफिटी एंड योर स्क्रिप्ट्स, ये चीज देखा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में चीजें दिखी हैं जो आपके द्रविडियन लैंड में भी मिल रही हैं और इधर इंडिया में ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में भी मिल रही हैं। ठीक है, और सीधा सीधा सा एविडेंस रिलेट हो रहा है कि जब यहाँ पर आयरन एज चल रही थी वहां पर कॉपर एज चल रही थी। तो ये चीज एक तरीके से उसी चीज को प्रमोट करने के लिए है, इम्पेटस देने के लिए है कि IVC दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वन ऑफ दी मेजर सिविलाइजेशंस रही है अलोंग विद द यूफ्रेटिस टिग्रिस के आसपास जो हमारी सिविलाइजेशन थी दैट इज योर मेसोपोटामियंस थे। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, उनमें से वन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशन हमारी है। उनकी स्क्रिप्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डेसिफर कर लिया गया है रादर देन IVC। ठीक है, तो वो चीज जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है एंड उसी चीज को कंट्रोल टेक ओवर करने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका सामने आया है।
समझ में आ गया है जी? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी, इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिफाइनिंग द टर्म्स ग्राफिटी एंड स्क्रिप्ट, तो दोनों चीजों की डेफिनेशन उन्होंने दी है कि अगर किसी भी चीज के ऊपर रिकॉग्नाइजेबल अगर स्क्रैचेस इस तरीके से हैं जो सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहे हैं तो उसे हम ग्राफिटी बुला रहे हैं, और अगर किसी आपके जो है चीज के ऊपर, सील के ऊपर या किसी अदर मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखा गया है तो उसे स्क्रिप्ट माना जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की जब स्टडी के पैटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर जो देखिए ये जो चीज आई है सामने, सी यहाँ पर 15184 ग्राफिटीज हैं 140 साइड से, और उनमें से 42 बेस साइन मिले हैं। ठीक है, बेस साइन मतलब एक ऐसा साइन जिसकी मॉड्यूलेशन से कुछ ऊपर नीचे चेंज करके कोई एक नया अल्फाबेट बना दिया गया होगा वर्ड। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, A to Z हमारे जो है बेस साइंस हो गए, और उनके अंदर जब हम वर्ड्स को ऐड करते हैं कुछ भी तो हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न सामने आ रहे हैं जो आपके नॉर्थ और आपके साउथ दोनों को ही कोरिलेट कर रहे हैं। सो नाउ इट विल बी अ वास्ट और इट विल बी अ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डेवलपमेंट अगर ये इस तरीके के लिंकेजेस जो है प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाते हैं आईवीसी और द्रविडियन स्टेट के साथ। क्लियर है जी? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इस आर्टिकल को उस रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। एंड फॉर श्योर जब आईवीसी न्यूज में आ गया है तो अपने हिस्ट्री के पेपर से, दैट इज जीएस पेपर 1 से पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा के रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने एन नंबर ऑफ टाइम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीलिम्स में, चाहे साइट से रिलेटेड हो, लोकेशन से रिलेटेड हो, आपके आर्टिफैक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का वन ऑफ द मेजर चंक है आपके सिलेबस का, विच इज नॉट टू बी ड्रॉप्ड आउट। ठीक है, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको बहुत ही ध्यान से क्लोजली मॉनिटर करनी भी है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे आर्टिकल्स हैं आज के डिस्कशन के, दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज जो हमारी न्यूज है। सबसे पहली न्यूज हमारी लॉस एंजलिस से आ रही है, जहां पर आपकी एक आपकी वाइल्ड फायर्स लग गई हैं जिन्होंने बहुत हाई इंटेंसिटी की है, और पीक प्रोन एरिया है जो कैलिफोर्निया का, जहां पर काफी रिनाउंड पर्सनालिटीज जिसमें से कमला हैरिस भी हैं वो भी रहती हैं, उनके घरों के आसपास भी उनको भी डेंजर जोन में डाल दिया गया है। ठीक है, कि वहां तक के ब्लेजेस के देखने की संभावना मानी जा रही है। नाउ सी, यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉस एंजलिस की लोकेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं, दैट इज दिस वे, तो आपको यहां पर जब आप कैलिफोर्निया के पास देखते हो, यहां आपको लॉस एंजलिस देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर नीचे डेजर्ट्स कौन से हैं, कौन से करंट यहां से फ्लो करता है, वो सारा कुछ एक बार आपको ध्यान से रिवाइज कर लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कारण अगर आप इसका देखें तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि ये जो सीजन है वो टेम्परेचर होने की वजह से उसके बाद रेनफॉल आ जाती थी, टेम्परेचर राइज होता था, हवा सूखी होती थी, इस वजह से जो है वाइल्ड फायर्स खुद ब खुद लगती थी, लेकिन रेनफॉल हो जाता था तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती थी। नाउ द थिंग हैज हैपेंड कि आपके ड्राइएस्ट सिस्टम जो है वो बहुत टाइम तक चला है, वाइल्ड फायर्स हो गई हैं, लेकिन रेनफॉल उतना नहीं हुआ है जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था या जितना नॉर्मल रेनफॉल होता था। उसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये प्रोलॉन्ग्ड होते दिख रही है, एंड दैट इज हाउ ये थोड़ा सा ट्रबलसम हो रहा है। अगेन यू कैन रिलेट इट टू क्लाइमेट चेंज, जीएस पेपर 3। ठीक है, दूसरी इसी के साथ हमारी एक न्यूज आई है जहां पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है दैट इज विक्रम मिस्री, वो मिले हैं हमारे आपके अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मवलावी आमिर खान के साथ। ठीक है, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है और डेवलपमेंट्स के बारे में, दोनों ही देशों के डेवलपमेंट्स के बारे में। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशन हमेशा से सही रहे हैं, तालिबान ने जब से कंट्रोल किया है तब भी इंडिया ने हमेशा इस स्टैंड के साथ मीडिएट किया है कि दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों ग्रुप्स डेमोक्रेटिकली सेटअप होकर अपने देश को डेवलप करने की बात करें। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है वो है छाबार पोर्ट के बारे में, जो हमारा जो है अफगानिस्तान के नीचे ईरान के आपकी ट्रेड से रिलेटेड छाबार पोर्ट इंडिया जो है डेवलप कर रहा है ताकि हमारी सीधा सीधा कनेक्टिविटी हो सके सेंट्रल एशिया के साथ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी काउंटर कर सकते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर जो डेवलप हो रहा है चाइना के द्वारा, उसको काउंटर हेजिमन करने के लिए भी भारत यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, ताकि वो चाइना को वहीं पर काउंटर अटैक कर सके।
समझ में आ रही है। तो उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्रिकेट टीम की डेवलपमेंट से रिलेटेड, बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट के रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। अगेन इट इज़ अ क्रूशियल स्टेप, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया है उस चीज़ को कंप्लीटली जो है नकारा है और क्रिटिसाइज किया है इंडिया ने सीधा सीधा। ठीक है, तो इंडिया अफगान के रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल आया है, इंडिया मालदीव्स जीएस पेपर 2 से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स आए हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपके इसरो के चीफ से रिलेटेड आर्टिकल आया है। तो इंपॉर्टेंट स्टफ बहुत है आपके पेपर में। आज आपको चीज़ें एटलस पर भी मार्क करनी है, ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। ठीक है, उस चीज़ को आप डे टू डे बेसिस पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सके। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।